हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें हम लोग सो इम्पोर्टेंट जीके वन लाइनर ये हम लोगों का पार्ट 7 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर पार्ट 6 तक हम लोग कवर कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो जाकर पहले देख लीजिएगा और इसके बाद ये पार्ट 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है कि किसी ब्राह्मण ग्रंथ के चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन कहाँ मिलता है। तो इतरे ब्राह्मण में, मतलब चारों वर्णों का कर्तव्य जो है वो इतरे ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वेद में किस देवता के संदर्भ में सर्वाधिक बार उल्लेख है। तो इंद्र का। कितनी बार? 250 बार उल्लेख है ऋग्वेद में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध की धात्री माँ का नाम क्या था। प्रजापति गौतमी। अगला क्वेश्चन कि भरभू शिलालेख में अशोक की कौन सी उपाधि उल्लेखित है। तो मगध के राजा की उपाधि उल्लेखित है। 5 नंबर का क्वेश्चन है कि मौर्यों की राजकीय मुद्रा क्या कहलाता था। पड़। ये मौर्यों की राजकीय मुद्रा था पड़। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के किस सेनापति ने उदयगिरी पहाड़ी के अंदर शैवों के लिए गुफाएं बनवाई थी, मतलब शिव धर्म के लिए। तो वो थे सेनापति वीरसेन। अगला क्वेश्चन है कि भीम द्वितीय के किस मंत्री ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की। तो लवण प्रसाद ने इन्होंने बघेल वंश की स्थापना की थी। इसके बाद एक खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। चंदेल शासकों ने। अगला क्वेश्चन है कि ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी। रवि कीर्ति ने। 10 नंबर का क्वेश्चन है कि सिकंदर लोदी ने किस शहर को दिल्ली सल्तनत की राजधानी बनाया था। तो आगरा शहर को यह अपनी राजधानी बनाया था सिकंदर लोदी। अगला क्वेश्चन है कि शेरशाह के प्रशासन में सरकार को किसमें विभक्त किया गया था। तो परगना। सरकार का अर्थ है जिला, तो जिला जो होता है वो परगने में विभक्त था। अगला क्वेश्चन है कि जहांगीर की किस पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी। तो शाह बेगम ने इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। अगला क्वेश्चन कि मराठा व्यवस्था में ऊपरी क्या कहलाता था। जो ऊपरी शब्द है यह भूस्वामी से संबंधित था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जोधपुर पर बहादुर शाह प्रथम ने कब आक्रमण किया था। तो 1708 में आक्रमण किए थे। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। मुर्शिद कुली खां। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था। अल्बुकर्क। यह पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा कंपनी का चीन के साथ व्यापार एवं चाय के व्यापार का भी एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ये चार्टर एक्ट 1833 जो पारित हुआ था, इसमें यह सब किया गया था। इसके बाद 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सर्वाधिक सिपाहियों की संख्या कहाँ से थी। अवध से। अगला क्वेश्चन है कि रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। तो स्वामी श्रद्धानंद ने। 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है कि जून 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन कि सर थॉमस मुनरो ने किस वर्ष मद्रास की गवर्नर रहा, मतलब मद्रास का गवर्नर जो थॉमस मुनरो था वो किस सन तक रहा था। तो 1820 से 1827 ईस्वी तक थॉमस मुनरो था मद्रास का गवर्नर। अगला क्वेश्चन है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे। तो हजरत मोहम्मद साहब। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में अष्टभुजी मकबरों का उदय किसके काल में हुआ था। तो तुगलक वंश के काल में। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है कि ओडिसी नृत्य शैली का संरक्षक शासक कौन था। तो खारवेल शासक। 25 नंबर का क्वेश्चन कि दिसंबर माह में आयोजित हार्नबिल महोत्सव किस राज्य का महोत्सव है। तो ये नागालैंड का महोत्सव है, हार्नबिल महोत्सव। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 8 ग्रहों में बुध सूर्य से कौन से स्थान पर अवस्थित है। तो पहले स्थान पर। अगला क्वेश्चन है कि भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाला पर्वत कौन सा है। अराकामा, मतलब अरकायोमा जो पर्वत है ये भारत और म्यांमार के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन कि हवा की तेज वेग से बने रेतीले टीलों को क्या कहते हैं। मरुटिब्बा। अगला क्वेश्चन कि महासागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान पाया जाता है। तो सोडियम क्लोराइड। इसके बाद 30 नंबर का क्वेश्चन है कि मोचा कॉफ़ी का उत्पादन एशिया के किस देश में होता है। तो यमन में।
इसके बाद अगला क्वेश्चन कि पनामा नहर का निर्माण संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किस वर्ष में किया गया था? 1914 में किया गया था पनामा नहर का निर्माण। इसके बाद है कि विश्व में शीशे का उत्पादन करने वाला शीर्ष स्थान कौन है? वो चीन है। 33 नंबर का क्वेश्चन है कि यूरोप महाद्वीप के नवीनतम पर्वतों में से कौन सा प्रमुख है? तो आल्प्स और काकेशस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है तथा दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो आंध्र प्रदेश है। यहाँ कुचिपुड़ी लोकनृत्य मतलब कि जो नाच है वो कुचिपुड़ी यहाँ का संबंध है आंध्र प्रदेश से। 35 नंबर का क्वेश्चन है कि संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार किसका विस्तार है? तो दक्कन का पठार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन से झील 2 भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? तो वो है पुलिकट झील। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो सुंदरवन में। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में ज्वालामुखी क्रिया किससे संबंधित है? तो मृदा से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली को किस शहर से जोड़ती है? वाराणसी से। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि असम में स्थित मानस अभ्यारण्य किस जीव के लिए जाना जाता है? तो बाघों के लिए। जो मानस अभ्यारण्य है असम का वो बाघों मतलब जानवर के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय का उल्लेख नहीं है? तो धार्मिक न्याय का। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में क्या नहीं आता है? तो वो मृत्युदंड नहीं आता है। और 43 नंबर का जो 43 नंबर का क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितने वर्ष होना चाहिए? तो 35 वर्ष होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? 84 है। इसके बाद 45 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस वर्ष में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993 में। कॉलेजियम पद्धति जो था वो 1993 में व्यवस्था अपनाया गया था। और भारत में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की रीति किसके समान है? तो महाभियोग के समान है। अगला क्वेश्चन कि प्रायः किसी की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? तो राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हमेशा 24 अप्रैल को मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों का सार्वभौम घोषणा पत्र कब जारी हुआ? 10 दिसंबर 1948 को। 50 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता किसकी सहायता से हुआ था? तो विश्व बैंक की सहायता से सिंधु जल समझौता हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो मांग और पूर्ति पर। अगला क्वेश्चन है क्रय शक्ति समता विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। और इसका जो अगला प्रश्न है कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावकारी उपाय कौन सा है? तो जन्म नियंत्रण। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर का कि अटल नवप्रवर्तक मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो नीति आयोग के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 56 की किस समिति के आधार पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुआ था? तो शिव रमन सिंह समिति के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन कि नवरत्न का विचार किससे संबंध है? तो सार्वजनिक क्षेत्र तथा चयनित उद्यम से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय औद्योगिकी विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1964 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट कब पेश किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था। 60 नंबर का क्वेश्चन है कि विगत एक दशक में भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष निवेश प्रभाव आकर्षित किया है? तो वो सेवा क्षेत्र में ज़्यादा किया है। अगला क्वेश्चन कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 27 होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बल तथा समय अंतराल के गुणनफल को क्या कहते हैं? तो आवेग कहते हैं। आवेग इक्वल टू होता है बल गुणे समय अंतराल। इसके बाद अगला है कि चंद्रमा पर वायुमंडल
के न होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा का पलायन वेग जो है वो कम होता है, इसीलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आयतन पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। एक बार और पढ़ लेते हैं कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले घटेगा फिर उसके बाद बढ़ेगा। 65 नंबर का क्वेश्चन कि समदाबी प्रक्रम में क्या नियत रहता है? दाब नियत रहता है। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, अध्वनि तरंग या सूक्ष्म तरंग में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो यह ध्वनि तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि किसे मापने हेतु डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम लोग डेसिबल इकाई का प्रयोग करते हैं। वाहन की तेज रोशनी से उत्पन्न चकाचौंध से बचने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो पोलराइड का हम लोग यूज करते हैं। इसके बाद अगला है कि यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच पर विद्युत पदार्थ भर दिया जाए तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो धारिता बढ़ जाएगी। 70 नंबर का क्वेश्चन कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो म्यूचुअल इंडक्शन, इसे हिंदी में हम बोलते हैं अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। वोल्टता रेगुलेटर के रूप में किस डायोड का उपयोग किया जाता है? तो जेनर डायोड का। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मॉड्यूलेशन तथा डिमॉड्यूलेशन करने के लिए कौन सा युक्ति हम लोग कौन सा डिवाइस प्रयोग करते हैं? तो मॉडेम। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में सहयोग करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक। अगला है कि रासायनिक आबंध के बढ़ने के दौरान ऊर्जा में किस प्रकार परिवर्तन होता है? तो ऊर्जा निर्मुक्त होती है। 75 नंबर का क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ के परीक्षण में किस कार्बनिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वह अधिकतम तापमान जिस पर ऊपर किसी गैस का द्रव्यकरण नहीं किया जा सकता है वो क्या कहलाता है? तो क्रांतिक ताप कहा जाता है। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि वह अधिकतम तापमान जिसे ऊपर किसी गैस का द्रव्यकरण नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है? क्रांतिक ताप। सीसा संचायक सेल, यह शिक्षा नहीं है, ये सीसा है। सीसा संचायक सेल में किसका अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? क्लोरीन। और अगला क्वेश्चन है कि राइबोफ्लोविन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पीला एंजाइम के नाम से। 80 नंबर का क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जो रेशों तथा खाद्य पदार्थों के रंगने में प्रयुक्त होता है क्या कहलाता है? रंजक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पायरेक्स कांच का कौन सा घटक है? तो बोरेक्स और सिलिका। अगला क्वेश्चन कि सल्फा औषधि का प्रयोग किसके उपचार में होता है? तो जीवाणु संक्रमण के रूप में। अगला क्वेश्चन है कि कृमियों का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हेलमिन्थोलॉजी। अगला क्वेश्चन कि जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? तो वो 0 होती है। जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या 0 होती है। इसके बाद है यूकार्योटा किस उपसर्ग का या फिर किस उपसर्ग को कहा जाता है? कशेरुकी की। अगला क्वेश्चन है कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत पर पालन नहीं करता है? विषाणु। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य होता है? तो भोजन का संग्रहण। अगला क्वेश्चन है कि पादप उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पत्ती का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन निर्माण करती है? तो पर्णफलक द्वारा। 90 नंबर का क्वेश्चन है कि मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो अंडाशय में। अगला क्वेश्चन कि मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg। और अगला क्वेश्चन है कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रेनालिन को हम लोग आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली विश्व की प्रथम महिला कौन थी? तो जुंको तबई थी। और अयोध्या किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो सरयू नदी के। 95 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिटेन और कनाडा के संसद का क्या नाम है? पार्लियामेंट। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सावित्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अरबिंदो घोष। और अगला क्वेश्चन है कि मिस्र की राजधानी तथा मुद्रा का नाम क्या है?
का हीरा और यहाँ की जो मुद्रा है वो पाउंड है मिस्र की। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है। तो बुकर पुरस्कार जो है यह उपन्यास के लिए दिया जाता है। 99 नंबर का क्वेश्चन है कि ओलंपिक ध्वज को अब कब अपनाया गया था। तो 1914 में। 100 नंबर का जो कि हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है कि हरियाणा हरिकेन के नाम से कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है। तो कपिल देव को हम लोग हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि इस वीडियो का PDF आपको अवेलेबल करा दिया जाए फ्री में, तो आपको करना क्या है कि टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है MG क्लासेस विकास सर। वहाँ पर सर्च करने पर हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि नहीं सर्च करने पर नहीं मिलता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यह चैनल को हम लिंक मतलब प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ से जाकर इस वीडियो का PDF आप डाउनलोड कर लेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, यानी कि ये जो हम लोग का 7 पार्ट था, इसके बाद हम लोग 8वां पार्ट पढ़ेंगे जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन रहेगा उनको भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।